हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जनरल साइंस की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड देयर अलॉयज आर। आयरन फर्स्टली सिंबल की बात करते हैं तो आयरन का सिंबल आपके पास क्या होता है, दैट इज Fe, राइट। आयरन का सिंबल क्या होता है आपके पास, Fe। कोबाल्ट का इज Co एंड निकल इज Ni, राइट। कई बार सिंबल्स पूछ ली जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉयज आर। इनके जो अलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, दिस ऑल आर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक। इनको क्या कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। किसको, ये जो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आपके पास दिया हुआ है दैट आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक। आपके पास 3 टाइप्स के मैग्नेटिक कैरेक्टर आते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज डायमैग्नेटिक, राइट। एक आता है फेरोमैग्नेटिक, एक सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो मटेरियल होते हैं दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फेरोमैग्नेटिक होता है दीज आर, ये क्या होते हैं, आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसको, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होते सॉरी जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, समहाउ अट्रैक्ट तो होते हैं बट उतने नहीं। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। किसमें ये अट्रैक्ट नहीं होते, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। फेरोमैग्नेटिक ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होते हैं बट जो डायमैग्नेटिक है वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, दीज आर डू नॉट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, राइट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज तो ये भी होते हैं बट ये क्या होते हैं, वीकली। और ये बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं होते क्योंकि ये अट्रैक्ट ही नहीं होते, डायमैग्नेटिक। क्लियर है। तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड देयर अलॉयज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज CaOCl2। CaOCl2 ये है क्या, इसको कहा जाता है, दैट इज केमिकल नेम इज कैल्शियम। सी इज कैल्शियम का सिंबल होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CH, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। Chemical name is calcium hypochlorite, that is CaOCl2 and the common name is bleaching powder। किसको कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है ये। केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जिसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, या फिर क्लोरीनेटेड लाइम भी इसको कहा जाता है, ओके। जो कि यूज़ किया जाता है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर एज अ ब्लीचिंग एजेंट कैल्शियम यूज़ करते हैं, जो कैल्शियम को हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो ये CaOCl2 क्या है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, दैट इज केमिकल नेम एंड कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू अ रिएक्शन बिटवीन। अभी हम बात कर रहे थे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, राइट। ब्लीचिंग पाउडर का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, CaOCl2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है किसके रिएक्शन से बनता है, ये बनता है आपके रिएक्शन से किसी क्विक लाइम प्लस, क्विक लाइम का किसके साथ रिएक्शन होता है, प्लस क्लोरीन। जब क्विक लाइम का CaO जिसको कहा जाता है स्लेक लाइम कहा जाता है क्विक लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू अ रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम प्लस क्लोरीन। जब क्विक लाइम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तब हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ साइकिल विद द ब्रेक्स ऑन बिकॉज। ये कहते हैं कि जब साइकिल की जो ब्रेक्स होती है वो ऑन, मतलब साइकिल की जब हम ब्रेक लगा लेते हैं तो उसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, फर्स्टली जब साइकिल को ब्रेक नहीं लगती है तो जो व्हील्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, वो रोल हो रहे होते हैं, राइट। जब भी वो हो रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। व्हील रोल कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। बट जब हम साइकिल में क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है, तो व्हील्स रोल करना बंद कर देते हैं,
राइट, वो रोल करना बंद कर देते, वो रोल करने के कंपेयर जब ब्रेक लगी तो वो क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है। और ये रोलिंग फ्रिक्शन अब नहीं लग रहा है क्योंकि ब्रेक लगी हुई है। और जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है, इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज रोलिंग ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। यही रीज़न है कि साइकिल को मूव कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब उसमें ब्रेक्स लगती है। क्यों जब ब्रेक्स लगती हैं तो व्हीकल जो साइकिल के होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, व्हील जो साइकिल के होते हैं वो स्लाइड कर रहे थे रोड पे, एज कम्पेयर टू इंस्टेड ऑफ रोलिंग, रोल वो नहीं करते। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मूव करवाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द कलर ऑफ द वाटर इज डिटरमाइंड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। जो वाटर का कलर होता है उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन करते हैं। वैसे तो वाटर कलरलेस होता है, बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वाटर का कलर एक्चुअल में मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज टिंटोमीटर। जब मैंने क्वेश्चन किया तभी मेरे को भी यही चीज़ क्लियर हुई कि जो वाटर का जो कलर होता है उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमिन करते हैं, दैट इज टिंटोमीटर, TINTOMETER, राइट, दैट इज नोन एज टिंटोमीटर कहा जाता है। और जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ कलर मेयरमेंट, जो कलर को मेयर करने के लिए जो यूनिट होती है किसके कलर को, वाटर के कलर को, दैट इज TCU, राइट, TCU कौन सी होती है, दैट इज TCU। वाटर का कलर मेजरमेंट की जो यूनिट है दैट इज TCU। और जो कलर ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टिंटोमीटर, उसको क्या कहा जाता है, उसको टिंटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन बोथ किडनीज इन अ पेशेंट फेल टू वर्क ही सी सर्वाइव बाय अंडरगोइंग। जब जो पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो अगर उसने सर्वाइव करना है तो वो क्या करेगा, या तो किडनी ट्रांसप्लांट, नाम आपने सुना ही होगा, राइट, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और उसको उसी को क्या कहा जाता है, डायलिसिस भी कहा जाता है, राइट, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं और इसी का नाम है दैट इज जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। और फिर डायलिसिस होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो रिमूव किया जाता है एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्यूट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड से जो भी सारे टॉक्सिन्स हैं उनको तो रिमूव किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो किडनी है वो नेचुरली उस प्रोसेस को नहीं कर पाती है, इसलिए डायलिसिस करवाया जाता है और वो सारा वेस्ट जो भी है उसको ब्लड के वहाँ से रिमूव करवाया जाता है, दैट इज नोन एज डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। किस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, PITUITARY, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसको क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी इसी ग्लैंड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड, तो हिंदी में शायद पीयूष ग्रंथि कुछ ऐसा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डक्ट्स जो है, डक्ट्स आर नॉट फाउंड, इसमें कोई भी डक्ट्स फाउंड नहीं किए जाते हैं, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और इसमें कोई भी डक्ट्स फाउंड नहीं किए जाते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। ये डक्ट्स के थ्रू नहीं, ये डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड हो गया या फिर एड्रेनल ग्लैंड है, ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं हार्मोन, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। किस ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी के लिए हम कौन सा यूनिट मेजर करते हैं, दैट इज डेसिबल, राइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर किया जाता है किससे, डेसिबल से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम
लिंक्स बोन टू बोन, मस्कुलर सिस्टम का कौन सा पार्ट जो बोन से बोन को लिंक करता है, दैट इज नोन एज लिगामेंट। कौन सा करता है, लिगामेंट। ये किसको कनेक्ट करता है, ये बोन को बोन टू बोन कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो किसको ज्वाइन करता है, बोन से बोन का। और दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज नोन एज टेंडन। वो किसको करता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है बट वो किसको करता है, मसल्स को करता है। किससे, बोन से, मसल्स टू बोन, राइट। टेंडन जो कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ करता है, और जो लिगामेंट कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करता है बोन टू बोन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जो प्रोसेस से हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपकी जो ग्लूकोज होती है वो किस में ब्रोक डाउन हो जाती है, अल्कोहल में। कौन ब्रोक डाउन हो जाती है, ग्लूकोज। वो किस में टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है किसमें, अल्कोहल में। ये केमिकल प्रोसेस है जो एनॉर्बिकली होता है। एनॉर्बिकली तो इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिकली मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज होती है वो ब्रोक डाउन होती है अल्कोहल में, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें शुगर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर्स आपके पास होते क्या है, इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी तो लो होती है बट उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, राइट। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी लो, कंडक्टिविटी तो इनकी लो होती है बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंसुलेटर। जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻16 ओहम मीटर। 10⁻16 मतलब रेंज होती है आपकी 12 ओहम मीटर टू 10⁻16 ओहम मीटर। जो दी आपके पास रेंज होती है, रेजिस्टिविटी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इसका सिंबल होता है रो। मतलब पी की फॉर्म में लिखा जाता है बट थोड़ा सा घुमा के, दैट इज रो। और इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, दैट इज ओहम मीटर। और जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, लो कंडक्ट करते, और जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज रेंज बिटवीन 10⁻12 टू 10⁻16 मीटर, राइट। ये क्या मेजर करते हैं, दैट हाउ स्ट्रॉन्गली जो हाउ स्ट्रॉन्गली दैट इज करंट टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि कितने स्ट्रॉन्गली ये इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करते हैं, ये मेजर करते हैं इंसुलेटर जो रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन विच साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल आर प्लेस। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें मेटल्स कैसे प्लेस किए होते हैं। फर्स्टली जो भी मेटल्स है वो प्लेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर किसके, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जो भी मेटल्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और जो मेटल्स होते हैं, जो भी मतलब एलिमेंट्स हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर प्लेस किया जाता है। जो मेटल प्लेस किए जाते हैं वो प्लेस किए जाते हैं आपके लेफ्ट साइड। और जो नॉन मेटल्स आएंगी उनको कहाँ प्लेस किया जाता है, उनको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। मोमेंटम को किस में मेजर किया जाता है, मोमेंटम हमारे पास होता है p, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम होता है p से जिसको हम डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उससे हम मोमेंटम को मेजर करते हैं, राइट। मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये है एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक होती है स्केलर और दूसरी क्या होती है, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी क्या होती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होता है बट उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें क्या होता है, बोथ होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज which of the following gas is liberated when sodium hydrogen carbonate is heated। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, राइट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब लिबरेट की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज
द डिसऑर्डर ऑफ ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो ग्वाइटर जो डिसऑर्डर होता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। और ये आयोडीन क्यों इसेंशियल होती है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द थायराइड हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन के लिए इसेंशियल होती है, कौन, आयोडीन। राइट, जो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन है इसकी फंक्शनिंग के लिए आयोडीन नेसेसिटी होती है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, डिजीज डिसऑर्डर हो जाता है, दैट इज ग्वाइटर। मतलब जो हमारा गला है वो उस एलार्ज हो जाता है उसका साइज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे वर्क करता है। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमारे पास होता है ये क्या यूज करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। राइट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किसको कन्वर्ट करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी हमें सोर्स से मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी हमें किससे मिलती है, सोर्स से, उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कौन, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज पेशेंट सफरिंग विद विच डिजीज कैन नॉट डोनेट आई। जो हम आई डोनेट करते मतलब कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कौन सा डिजीज होता है जिसकी वजह से वो आई को डोनेट नहीं कर पाते, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास आते हैं ऐसे डिजीज जो कौन, जो कैसे होते हैं, जो ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं या जो डाइड पर्सन होते हैं उनको अगर एड्स हो गया हो, राइट, या वो इन्फेक्टेड हो या वो डाइड हो, कुछ भी एड्स हो गया हो, हमारे पास कौन सा आ जाता है, रेबीज हो, हेपेटाइटिस हो, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया और लुकेमिया जैसी जो बीमारियां हैं, अगर वो किसी पर्सन को हो गई हो तो वो आइज डोनेट नहीं कर पाते हैं। राइट, चाहे वो पर्सन डाइड हो चाहे वो पर्सन इन्फेक्टेड हो इन डिजीज से, तो वो क्या है, आइज को डोनेट नहीं कर पाते। क्लियर है यहाँ तक? If you like the content, then please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.